हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टिल लाइफ ड्राइंग के बारे में। बेसिक प्रोपोर्शन से लेके शेडिंग तक काम करेंगे और मेरा जो हैचिंग स्टाइल है उसी स्टाइल में हम काम करेंगे। और स्टाइल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री स्टाइल हो गया, क्रॉस हैचिंग हो गया, स्टिपलिंग हो गया, डूडलिंग हो गया, जो भी आप काम करते हैं किसी भी स्टाइल में करते हैं। लेकिन मैं आपको हैचिंग स्टाइल में बताऊंगा, विदाउट किसी इरेजर काम करेंगे और किस तरीके से एक चारकोल पेंसिल को हैंडल करते हैं। सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले ये रेफ़रेंस देखें, जो मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है। बहुत ही प्यारी-सी एक रेफ़रेंस है, फ़ोटोग्राफ है और इसी से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे पास चारकोल की पेंसिल है, सॉफ्ट वाली, और नॉर्मल पेपर है जो हम स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये डेमो कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं करूँगा, एक तरीका बताऊँगा आपको, एक बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट? तो अगर हम इसको पूरा डिटेल्स में काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। इसलिए मैंने 10-15 मिनट की वीडियो बनाई है ताकि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर सकें। तो अभी देखो, मैं बेसिक्स बना रहा हूँ जो एंगल वाइज़, जैसे ये पंख इस साइड आ रहा है और यहाँ पे हल्का-सा मोड़, यहाँ पे जो डार्कनेस स्टार्ट होती है, शेडिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे मैं एजेस लगा रहा हूँ ताकि मुझे शेडिंग करते वक़्त पता चल सके कहाँ तक शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी तक आपने स्टिल लाइफ नहीं की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो लेसन्स हैं, बिल्कुल बेसिक वाले, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके दिए गए हैं। तो यहाँ पे वो बेसिक वाली लाइन्स को क्रॉस करके हम ये स्टिल लाइफ बना रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल बेसिक नहीं है। सिंपल जो चीज़ देख रहे हैं हम, सीधा ड्रॉ कर रहे हैं, हल्का-सा एंगल देख के। तो आप इस तरीके से बाकी भी लाइनें करके आप चूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है। ड्राइंग बनने के बाद आपने चेक करना है कि शेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर हम यहाँ पे फेस को देख रहे हैं, तो फेस के एक साइड पे हमें डार्क नज़र आ रहा है। उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि हल्का-सा पहले टोन दें। टोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेरे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और इसी से अगर हम लाइट, मिडल टोन और डार्क टोन और एक्स्ट्रा डार्क टोन, इसी से ही ट्राई कर रहे हैं। मैं कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हल्का-सा मिक्सिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो व्हाइटनेस आपकी जो शेडिंग में बची हुई है, उसको हल्का-सा ब्लर करेंगे। फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई ब्रश है तो उससे भी कर सकते हैं, ताकि जो वैल्यू है थोड़ी-सी सेट हो सकती है, राइट? तो ये हैचिंग स्टाइल में कर रहा हूँ और आप किसी भी स्टाइल में इसको फिल कर सकते हैं। मेन चीज़ जो रहती है वो रहती है हमारी शेडिंग के टोन्स की, कि आप फर्स्ट टोन कर रहे हैं, सेकंड टोन कर रहे हैं या थर्ड टोन कर रहे हैं। आप कितनी वैल्यू पे काम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे देखो हल्का-सा डार्क है, तो उसको डार्क में रखना है। मैं हल्का-सा प्रेशर देके इसी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बार-बार पेंसिल को हटा के दूसरी पेंसिल को उठाना, ये चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो जाती हैं कि 2B, 4B, 6B, 8B अलग-अलग पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे कोशिश करो कि आपके पास कोई ऐसा ही मटेरियल होना चाहिए कि आप एक ही चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर सको। ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है, इसी को मैं हैंडल कर रहा हूँ। लाइट से लेके डार्क तक, एक्स्ट्रा डार्क तक मैं यही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, राइट? तो इसी से हम वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। तो उसको सिर्फ़ प्रेशर से काम लेना होता है उससे, कि जहाँ पे मुझे हल्का-सा लाइट चाहिए, मैं हल्के प्रेशर से काम कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए, तो थोड़ा-सा मैं प्रेशर देके उसको डार्क बना रहा हूँ पेंसिल को। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसे 2-4 बार स्केच करेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि मटेरियल क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो नॉर्मली यही होता है कि हम कई बार उसको यूज़ नहीं करते, हमें पता नहीं चलता और जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती तो वर्क जो होता है, स्टिल लाइफ हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, उसे काम करेंगे अगर हम न्यू हैं मटेरियल में तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करो कि सबसे पहले जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी में लेके आओ, उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखो, ताकि आपको शेडिंग करते वक़्त, कोई चीज़ ड्रॉ करते वक़्त प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे कपड़े के काफ़ी सारे फ़ोल्ड्स हैं। हम एक शेड दे देते हैं पहले, फिर बाद में उसको ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा डार्क या फिर डार्क करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे करेंगे, राइट? तो पहले उसकी हल्की-फुल्की ड्राइंग, कुछ फ़ोल्ड्स हैं, इसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही बोल्ड तरीके से कर रहा हूँ, ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रहे, ताकि थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आए और एक स्टाइल बचा रहे। अभी देखो, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि काफ़ी डार्क है, तो एक साइड पे आप डार्क बना सकते हैं। तो ऐसे ही
पेंसिल को जब आपने डिटेल्स में लेके जाना है तो इसको शार्प कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है। और अभी देखो अगर फेस पे आपको लाइट लग रहा है, बहुत लाइट, और ये वाली शेडिंग आपको काफ़ी डार्क लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वहाँ पे काफ़ी डल है, काफ़ी डार्क है। अगर हम थोड़ी सी पेंसिल बैकग्राउंड में चलाते हैं तो आपको वाइट वाली जो शेड है, जो हाईलाइट है, वो नज़र आने लग जाएगी। जैसे यहाँ पे है, बैकग्राउंड में मैंने हल्की सी पेंसिल चलाई है और वहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारे अलग निकल के आ रहे हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आपने 3D बनाना है, और चाहे वो पोर्ट्रेट है, चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो आप स्टिल लाइफ कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट को कितना हाईलाइट करना है और कितना बैकग्राउंड को डल करना है, पीछे करना है। चाहे तो वो बिल्कुल वाइट होगा, हाइलाइट्स होंगी, या फिर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हाइलाइट है तो बैकग्राउंड को हल्का-सा डल करना होगा, पीछे की तरफ हल्की-सी पेंसिल चलानी होगी। और अगर काफ़ी ज़्यादा वाइट दिखाना है, हाइलाइट में दिखाना है, तो आप थोड़ा-सा और डार्क कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये मैं हल्की-सी रेंडरिंग की है पीछे, इसी तरीके से। अब ये पंख देखो ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं और ये बैकग्राउंड में काफ़ी शेड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हैंडल किया जाता है। और ये वाइटनेस जब भी आपको ज़्यादा चाहिए और वहाँ पे आप थोड़ा-सा और डार्क कर सकते हैं। और ये मैं बैकग्राउंड में हल्की सी पेंसिल और चला रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको विज़िबल कर सकें। हाइलाइट्स वाला एरिया जो है अपने आप निकल के आ जाता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे इसके अपोज़िट जो भी चीज़ होगी, बैकग्राउंड होगी या इसके पीछे कोई और ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो अगर हम डार्क करेंगे तो ऑब्वियसली ये हाइलाइट्स है, वो ज़्यादा नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ डिटेल हैं इस पंख के अंदर, वो धीरे-धीरे मैं बोल्ड स्ट्रोक से कर रहा हूँ। ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक इम्प्रेशन देना ज़रूरी रहता है, एक बोल्ड तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर आप टाइम लगाते हैं, जैसे ये मैंने 15 मिनट में किया होगा, 10-15 मिनट में किया सारा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं 40 मिनट में, 45 मिनट में बहुत अच्छे से ये स्टिल लाइफ बना सकते हैं, राइट? क्योंकि ये जो ड्राइंग्स हैं, इसको जितना बारीकी से रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा शानदार बनेगी। और मेन चीज़ जो होती है कलर वैल्यू, जैसे ये वाइट कपड़ा है, वाइट के अंदर उतना ही डार्क रख सकते हैं जितना हमें पता चले कि ये वैल्यू है इसकी। बैकग्राउंड है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डल है हमारे ऑब्जेक्ट से, तो वैसे ही मैंने पेंसिल चलाई है ताकि वो डार्क लगे, पीछे लगे। रेंडरिंग करते वक्त आपको सोचना है कि आप कौन से स्टाइल में काम कर रहे हैं। आप हैचिंग स्टाइल में काम कर रहे हैं तो आपके पूरे ऑब्जेक्ट हैचिंग स्टाइल में ही होने चाहिए। और अगर आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है सारी स्टिल लाइफ क्रॉस हैचिंग के स्टाइल से होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ जो बन रही है एक कंपोजिशन की तरह लगे। और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने हैचिंग कर दी, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्रॉस हैचिंग कर दी, फ्री स्टाइल कर दिया, तो वो मज़ा नहीं आने वाला, वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। और अभी देखो एक हैचिंग स्टाइल से हल्का सा हमने हैंडल किया है। यहाँ पे एक वुड का पैनल सा लग रहा है और उसको थोड़ा-सा हमने डार्क करना है। और अभी ये काफ़ी डार्क है यहाँ पे। अगर देखो व्हाइट नहीं है, व्हाइट सिर्फ़ हाइलाइट है उसकी, बाकी जो उसकी बॉडी है बर्ड की दिखाई गई है, तो वो काफ़ी डार्क में है। हालाँकि वो व्हाइट लग रहा है लेकिन वो व्हाइट नहीं है, काफ़ी डार्क वैल्यू में है। यहाँ पे देखो वुडन का जो एक पैनल सा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ी-सी डार्क वैल्यू रखेंगे, ताकि जो व्हाइट कपड़ा है वो हमारा थोड़ा-सा नज़र आए। इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस साइड भी हल्का-सा डार्क करेंगे इसको, और ये वाली ड्राइंग्स हैं इसकी आस-पास। उसके बाद हम टेक्सचर के ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर आपके पास टाइम है और अगर आप आधा घंटा, घंटा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे इसके जो टेक्सचर्स हैं, वो नोट कर सकते हैं। जैसे बर्ड के पंखों के ऊपर टेक्सचर कैसा है, ठीक है? अभी देखो हल्का-सा मैं ब्रश से ब्लर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में जो लाइनें-लाइनें आपको दिख रही हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने हैचिंग की है, उसको थोड़ा-सा ब्रश से मिक्स कर रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा स्मूथ लगे दिखने में। और ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं उसके ऊपर तो वो मिक्सिंग वाला स्टाइल हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा।
ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रोक्स जो हैं इसके बहुत डर-डर के लगाए गए हैं। आपको एक बोल्डनेस दिखानी है वर्क के अंदर, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है स्टिल लाइफ़ का वो काफ़ी अच्छा लगे। और अभी ये देखो हल्का-सा मैंने ब्लर किया है ताकि जो लाइनें हैं थोड़ी-सी स्मूथ हो जाएँ, और कुछ नहीं। इस तरीके से रख सकते हैं। अभी देखो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है अलग से, और बैकग्राउंड हल्की-सी पीछे चली गई है, डार्क हो गई है। उसके बाद हमने करनी है डिटेलिंग। डिटेलिंग में पेंसिल आपको रखनी है थोड़ी-सी शार्प, ताकि जो एजेस हैं, जहाँ पे आपको क्लियर करना है, वो चीज़ें आप अच्छे से बना पाओ, क्लियर कर पाओ। और अभी देखो काफ़ी डिटेलिंग है उसके फेस के अंदर, इसके लिए थोड़ा-सा हमने शार्प की है पेंसिल, और फिर से इसको हल्का-सा डिटेल में लेके आना है। बहुत सारी डिटेल हो सकती है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रखी है, कोई बोतल रखी है, उसके ऊपर कोई मार्का बना है, या फिर कोई राइटिंग लिखी हुई है, तो वो भी एक डिटेलिंग वाला पॉइंट हो जाता है कि आपको वहाँ पे लिखना है। और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रही हैं, उसका इम्प्रेशन देना होता है आपको। वो चीज़ें मैं आपको किसी फिर दिन बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्रांसपेरेंसी दिखानी है इसके अंदर, तो इस तरीके से शेडिंग करनी है ताकि वो वाइट भी लगे और हल्का-सा इम्प्रेशन आए कि उससे कोई रोशनी झलक रही है, ट्रांसपेरेंसी है। ये काफ़ी जो फ्रूट रखा है काफ़ी लाइट है, एक साइड से हल्का-सा डार्क है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी बन जाती है, उसके बाद शेडिंग का जब टाइम आता है, तो शेडिंग में आपको टोन्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कौन-सी टोन हम फ़िल कर रहे हैं। लाइट वाला ऑब्जेक्ट लाइट लगना चाहिए, डार्क वाला पॉइंट डार्क लगना चाहिए। तो ये इसलिए पॉसिबल होता है कि आप कलर वैल्यू सीख पाएँ। कलर वैल्यू में यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप किस कलर को किस शेड में देखते हैं, किस टोन में देखते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपने, जैसे ये व्हाइट कपड़ा है तो व्हाइट ही लगना चाहिए। अगर आस-पास का एरिया डार्क है तो कम से कम उसको थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा चीज़ डार्क है तो उसको भी अपने हैंडल में रखना है, ताकि एक ही बार में किसी चीज़ को डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क नहीं करना। उसके ऊपर लेयर बाय लेयर काम करना है। आपको अभी सारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सारी चीज़ें हमने हैंडल कर ली है। अभी हमें पता चल रहा है कि कौन-सा ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा डार्क करना है, या फिर किसी चीज़ को हाइलाइट देनी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीखते हैं। मुझे लगता है 5-7 स्टिल लाइफ अगर आप ऐसी बनाओगे बहुत अच्छे से, अगर 45 मिनट तक आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये आपकी थोड़ा-सा प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप स्टिल लाइफ़ कर रहे हैं, तो स्टिल लाइफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोपोर्शन आ गए, और शेडिंग होगी, डिटेलिंग होगी, हैचिंग स्टाइल हो गया। तो आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी होंगी। पहले ड्राइंग सीखनी है, फिर शेडिंग सीखनी है, फिर कलर टोन सीखनी है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को जितने पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट बाय पार्ट सीखो। किसी भी चीज़ को एक ही बार में नहीं सीखा जाता। तो कोशिश करो इस तरीके से प्रैक्टिस करने की, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं प्रैक्टिस से। अभी देखो हमारे पास एक स्टिल लाइफ कंप्लीट लगभग हो चुकी है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, टेक्सचर बना सकते हैं इसका, राइट? लेकिन एक समझाने का तरीका था, और मैं बता रहा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से। तो अभी देखो पूरा पेज फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे स्टिल लाइफ को कैसे उभारना है, बैकग्राउंड में काम किया हल्का सा तो वाइटनेस हमारी दिखेगी। अगर हम और ज़्यादा वाइटनेस को ख़त्म कर देंगे, तो प्रॉपर एक चीज़ निकल के आएगी, जो हाइलाइट्स है वो हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो ये एक टेक्निक है काम करने की, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से काम करके देखो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अभी डिटेलिंग है, तो आप जितना टाइम इसके ऊपर लगा सकते हैं, डिटेलिंग होती रहेगी और ज़्यादा 3D बनता रहेगा, राइट? तो कोशिश करो इस तरीके से काम करने की। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।